जैसी करनी वैसी भरनी, मिल गई सजा, पहुंच गए अंजाम को। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस में आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद और दीगर को 2-2 बार उम्र कैद की सज़ा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई। मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35-35 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई गईं। मजमूई तौर पर 15 लाख रुपये जुर्माना भी आए। हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकाल कर मुआशरी इस्तेहकाम तक पहुँचाया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, वज़ीर आज़म की अरकान को नए साल की मुबारकबाद। हुकूमत की मुआशरी और इस्लाहाती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इज़हार। वज़ीर आज़म ने PIA की 75% शेयर्स की शफ़ाफ निजकारी को हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि निजकारी का अमल हुकूमत की मुआशरी इस्लाहात के वजन का अहम हिस्सा है। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। इजलास विफाकी काबीना का मंसूरी कानून की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। इस्लामाबाद में शेड्यूल बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक। विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक नई कानून साजी पर गौर। काबीना ने इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की भी मंजूरी दे दी। आज़ाद कश्मीर के लोग सियासी निज़ाम पर एतमाद कर रहे हैं। हमने रियासत के अंदर एतमाद बहाल करना है। रियासत अफरा तफरी की मुतहमिल नहीं हो सकती। 5वीं काबीना इजलास में असम्बली सेशन में अहम अवामी फैसले किए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ कहते हैं अवामी एक्शन कमेटी से मुआहदे पर अमल दरामद हुकूमत की अवलीन तरजीह थी। मुआहदे के नुकात पर 90% से ज़ायद अमल दरामद हो चुका। शाबाश FBR, टैक्स वसूली बेशुमार। दिसंबर में तारीख साज टैक्स वसूली। वज़ीर ख़जाना की FBR को मज़ीद इजाफे की हिदायत। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दिसंबर 2025 में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली का रिकॉर्ड बनने पर FBR की कारकर्दगी को सराहा। कारकर्दगी को हुकूमत के मालियाती इस्लाहात के एजेंडे, बेहतर टैक्स तामील, मौसर नफाज और डिजिटल इस्लाहात की कामयाबी का वाज़ेह सबूत करार दिया। वज़ीर ख़जाना ने FBR फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 18 माह में नुमाया पेशरफ्त हुई, जिसके नतीजे में दिसंबर 2025 की वसूलियाँ निहायत हौसला अफजा हैं। कराची में अमन के क़याम के लिए रेंजर्स ने तारीख रकम की। कराची आलमी सतह पर तजारती मरकज़ बन चुका है। रेंजर्स कच्चे में भी डाकुओं का खात्मा कर रही है। सिंध रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर में पास आउट परेड से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहसिन नकवी का खिताब। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में रेंजर्स ने पाक फौज के साथ मिलकर सरहद पर अहम किरदार अदा किया। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखकर दुश्मन के मकासद को खाक में मिलाया। लांडी में रिक्शे में बैठी 17 साला लड़की अंधी गोली लगने से जाँ बहक। SSP कोरंगी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। 3 रुकनी कमेटी तश्कील। पुलिस के मुताबिक अवामी कॉलोनी थाने की हदूद में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूटा जा रहा था। पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा मुलजिम फरार। शुबा है कि डाकू की गोली रिक्शे में बैठी नौजवान लड़की को लगी। कराची के इलाके लांडी में ट्रैफिक हादसा। ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बाइक सवार खातून जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। खातून खुद मोटरसाइकिल चला रही थी। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया है। मुतवक्किया का ताल्लुक ओकाड़ा से था। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में मुलाजमत करती थी। 9 बहन भाइयों में 5वें नंबर पर थी। लवाहिकीन का इंसाफ फराहमी का मुतालबा। हैदरी मार्केट पुलिस की कार्रवाई। पुलिस एहलकार बनकर ज्वेलरी शॉप से सोने की अंगूठियां चोरी करने में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम हैदरी मार्केट में दोबारा नजर आया तो मुतासरा दुकानदार की निशानदही पर मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। मुकदमा दर्ज। मुबीना टाउन पुलिस की टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई। डकैती में मुलव्विस मुलजमान CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार। शहरी हसीब से डकैती में मुलव्विस मुलजमान सहूलतकार समेत गिरफ्तार। छीना हुआ मोबाइल फोन, नकदी और गैर कानूनी असलहा बरामद।
कराची के इलाके शरफी गोट में पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात फरोशी में मुलविस मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आदि जराइम पेशावर है, 10 मुकदमात पहले भी दर्ज हैं। कराची के इलाके शाह लतीफ में पुलिस की कार्रवाई, डकैत गिरोह के 3 कारिंदे पकड़े गए, असलहा, नकदी और चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद। FI इमिग्रेशन के SI की कराची एयरपोर्ट पर अनोखी पोस्टिंग, SI मुनव्वर बतौर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन सफाई चूहे पकड़ने और सेवरेज मेंटेनेंस इंचार्ज के तौर पर तैनात। ये SI वॉशरूम्स की सफाई सुथराई पर मबनी सूरत हाल की हर 1 घंटे बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे। सेवरेज लाइनों में चूहों और कीड़ों के खात्मे पर मबनी इक़दाम भी करेंगे। मुनव्वर मेहदी के खिलाफ एक इंक्वायरी में ऑफिसर ने किसी भी इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर तैनाती के लिए ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की थी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नाजमाबाद पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, डकैत गैंग गिरफ्तार, मुलजिमान कार में असलहे के जोर पर शहरियों को लूटने की वारदातें कर रहे थे, असलहा और चोरीशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद। ईस्ट पुलिस और सिंध रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई, बैनुल सूबाई असलहा सप्लाई में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, 4 गैर कानूनी असलहा बम मैगजीन बरामद। मुलजिम बनू से कराची असलहा सप्लाई करता था। सिंध असलहा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। जमान टाउन पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार, चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद। सुरजानी टाउन पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार, जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी चोरीशुदा है। जमान टाउन पुलिस ने चोरी में मुलविस मुलजिम पकड़ लिया, तकरीबन 11 किलो चोरीशुदा तांबे की तार बरामद, मुकदमा दर्ज। मुनशियात के खिलाफ ANF की कार्रवाई, पिशावर और बाड़ा के इलाकों में सरगर्म मुनशियात स्मगलरों के मुनज़्ज़म गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन। तर्जुमान ANF के मुताबिक मशकूक गाड़ी से तलाशी के दौरान भारी मिकदार में मुनशियात बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। अमरीका में ट्रैफिक हादसा, साबिक सरबरा पाक फ़िज़ाइया एयर मार्शल नूर खान की बेटी डॉक्टर फ़ाइका नूर खान अमरीका में ट्रैफिक हादसे में जा बहाल। फ़ाइका कुरैशी ने 1993 में बच्चों की द किंग्स डॉटर अस्पताल में बतौर फिजिशियन जिम्मेदारियां संभाली और फिर वो तवील अरसे तक एमरजेंसी डिपार्टमेंट की मेडिकल डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम देती रहीं। हम तो चीन के साथ हैं, पाकिस्तान का ताइवान के मुतालिक चीन के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का इआदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर इंद्राबी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान चीन को अपना आहनी दोस्त और हर मौसम का तस्वीराती शराकतदार समझता है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है और ताइवान को चीन का अटूट आंग तस्वुर करता है। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान इस असूल की पासदारी जारी रखेगा। आबी दहशतगर्द, भारतीय रवैया सर्द, इंडस का दर्द, अगर भारत ने पानी का रुख मोड़ा तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। कमिश्नर फॉर इंडस वाटर सैयद मोहम्मद महर अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैटेलाइट के जरिए हम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। भारत मुसलसल सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत ने दरिया चन्नाब प्रोजेक्ट की तफसीलात शेयर नहीं की। मुआहदे के तहत भारत ने मुकम्मल तफसीलात देनी हैं। सुथरे पंजाब से मिलता जुलता सुथरा सिंध, सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सिंध हुकूमत भी मुस्तफ़ीद होना चाहती है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, सुथरा पंजाब प्रोग्राम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुनफरिद पहचान हासिल कर चुका है। KP के चीफ सेक्रेटरी ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मॉडल की तफसीलात मांगी हैं। मरीम नवाज़ का वाज़ेह पैगाम है, अगर किसी सूबे को पंजाब के किसी भी अच्छे मनसूबे की फिजिबिलिटी चाहिए तो पंजाब हासिल है। कराची वाले जो हिकमत अमली देंगे उस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। अगले 7 माह में यूनिवर्सिटी रोड का काम मुकम्मल होगा। जाम सादिक पुल पर काम चल रहा है। ये साल तरक्की का साल है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, डालमिया रोड पर पथारे लग गए। जहां हम काम करते हैं रुकावटें डाल दी जाती हैं। साबेदारों को अपना काम सही तरह करना चाहिए। फ्लाई ओवर के नीचे लंगर खाने बना दिए गए हैं। मसला मेन होल पर ढक्कन लगाना नहीं है, उनकी रखवाली करना है। शहरी बताएं कहाँ मेन होल पर ढक्कन नहीं है, मैं लगवाऊं।
गटर के ढक्कन जहां बिकते हैं वहां क्रैकडाउन करेंगे। मेरी तस्वीर कहीं भी नहीं लगी हुई। जमात इस्लामी ने वॉल चॉकिंग की हुई है। जज बने मौलाना राशिद महमूद, फैसला सुनाया खाली। JUI के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने सिंध बेअमनी का जिम्मेदार सरदारों, नवाबों और सिंध हुकूमत को करार दे दिया। मौलाना राशिद महमूद सोमरो का कहना है कि सिंध हुकूमत चाहे तो पलक झपकते ही सूबे में अमन कायम हो सकता है, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा। सिंध के अवाम को दानिस्ता कबायली तनाज़ात में उलझाया जा रहा है। महर जुतई तनाज़े में हुकूमत और तमाम फरीकैन को ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। झगड़ों में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त और बेरहम ऑपरेशन नागुज़ीर करार। मज़ारों की देखभाल में कोताही नहीं चलेगी। पंजाब के वज़ीर औक़ाफ़ मजहबी उमूर चौधरी शराफ़ हुसैन से चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। महकमा औक़ाफ़ के ज़ेरे इंतज़ाम मज़ारात और मसाजिद की तज़यीन और आराइश के प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायज़ा। महकमा औक़ाफ़ की अराज़ी को कब्ज़ा माफिया से वागुज़ार कराने के लिए जारी मुहिम और दाता दरबार के तौसी मंसूबे पर पेशरफ्त का भी जायज़ा। चौधरी शराफ़ हुसैन ने कहा, कुरान बोर्ड और मुत्तहदा उलमा बोर्ड जल्द फ़ॉल हो जाएंगे। ईरान में बढ़ती हुई महंगाई और करेंसी की कदर में कमी के खिलाफ एहतजाज मुख्तलिफ शहरों तक फैल गए। पुरतशद्दुद मुज़ाहरे, 6 अफराद जाँ बहक। कई शहरों में मुज़ाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर भी धावा बोल दिया। पुलिस स्टेशन नजर आतिश करने की कोशिश। हंगामा आराई में मुलव्विस मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। मोदी का भारत आज़ादी सहाफ़त भी गारत। फाशिस्ट मोदी के आमराना दौर में भारतीय सहाफ़ियों की जिंदगियां खतरे में। नाम नहाद जमहूरियत के दावेदार भारत में आज़ादी इजहार पर मुसलसल कदगन जारी। मोदी हुकूमत ने आज़ादी इजहार राय को मुकम्मल तौर पर जबर के जाल में जकड़ कर रख दिया है। मोदी के सफाक दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों का कत्ल, गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियाँ जारी। भारतीय जरीदा दी वायर ने भी आमर मोदी क्या ओछे हथकंडों की कली खोल दी है। साल 2025 में 14,800 से ज़ायद सहाफ़ियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुरतशद्दुद वाक़यात में 8 सहाफ़ी और 1 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कत्ल। 117 अफराद को आज़ादी इजहार राय के जुर्म में पाबंद सलासल किया गया। भीख और इमदाद का पैसा तालिबान ले उड़े। अफगान तालिबान रजीम का इमदादी रुकूम पर कब्जा, बदतरीन करप्शन का पर्दाचाक। अफगान तालिबान रजीम की बैनुल-अक़वामी इमदादी फंड्स पर अयाशियाँ जारी। अवाम भूख व अफलास के शिकंजे में। अफगान मीडिया ने तालिबान रजीम की इमदादी फंड्स में लूटमार की एक बार फिर कलई खोल दी। अफगान जरीदे के मुताबिक कंदस में अफगान तालिबान ने ज़रूरतमंदों के लिए इमदाद का निस्फ हिस्सा हड़प कर लिया। सऊदी किंग सुलेमान ह्यूमैनिटेरियन एडिट एंड रिलीफ सेंटर की जानिब से इमदादी पैकेजेस फराहम किए गए थे। अफगान तालिबान रजीम ने इमदादी पैकेजेस का बड़ा हिस्सा खुद रख लिया, जबकि ज़रूरतमंद अवाम मुँह तकते रह गए। सेगार रिपोर्ट के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों में मुदाखलत के 150 वाक़यात में से 95% तालिबान रजीम की जानिब से हुए। अफगान तालिबान रजीम ताकत समेत हर हरबा इस्तेमाल करके इमदाद मनपसंद अफराद में तकसीम करती है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप वाले इन पेशावर। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान के वफ़द का पेशावर का दौरा। गवर्नर KP और कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात। शुरका ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी और शहादा के एहसानो सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहादा को खराज अक़ीदत पेश किया। कोर कमांडर पेशावर ने शुरका के सवालात के जामा और मुफस्सल जवाब दी। इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मुतालिक मौसर इक़दाम से आगाह किया गया। शुरका ने किला बाला हसार म्यूज़ियम का दौरा भी किया। तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे से मुतालिक आगाह किया। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका ने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान और फ्रंटियर कोर हमारी मुहाफ़िज़ और मुल्क की सालमियत और तरक्की की ज़ामिन है। कोर कमांडर पेशावर के साथ मुनक़िदा सेशन में हमें बॉर्डर मैनेजमेंट के हक़ीक़ी मसाइल और दीगर चैलेंजेस से मुतालिक तफसीली आगाही दी गई। हक़ाइक़ से आगाही के लिए इस तरह के सेशंस का इनेकाद नागुज़ीर है। SIFC मौशी फ़ज़ाइल इक़्तिसादी बरक़ात। SIFC की मरबूत हिकमत अमली पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए रोशन मुस्तक़बिल की नवीद। SIFC की इनकलाबी इस्लाहात ने पाकिस्तान की मईशत को गैर मुल्की सरमायाकारी, एतमाद और
माशी इस्तेहकाम की नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया है। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने SIFC की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि SIFC एक अहम प्लेटफॉर्म है, इसका असल मैंडेट सहूलतकारी है। गुज़श्ता चंद सालों में SIFC ने सरमायाकारों के एतमाद को मजबूत किया और आज इस मेहनत के नताइज वाज़े हैं। SIFC ने ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें ख़त्म करके सरमायाकारों के लिए एक मजबूत और मौसर प्लेटफॉर्म फराहम किया। धुन सी धुन हो तो धुन कहें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुन का राज होने का कम, मोटरवेज भी कई मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुन में लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का बायस हो सकती है। मरी ने ओढ़ी बर्फ़ की चादर, मुल्क के बालाई इलाकों में मज़ीद बर्फबारी, गलियात के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लवारी टनल में 1.5 से 2 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी। बडग्राम में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में तीसरे रोज़ भी बर्फबारी। मलिका कोहसार में बर्फबारी से सयाहों की मौजें, मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पहाड़ी रास्ते खुल गए, बर्फ फट गई, तिजारत फिर शुरू हो गई। इंतहाई सख्त मौसम में भी FWO तिजारती सरगर्मियों और अवामी सहूलियात के लिए रास्तों को क्लियर करने में मसरूफ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 15,397 फीट की बुलंद तरीन सतह पर वाक़ई इंतहाई अहम ज़मीनी रास्ता खंजुराब टॉप को क्लियर कर दिया गया। FWO की टीम में स्नो क्लियरेंस मशीनरी की मदद से -20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराकरम हाईवे को खुला रखे हुए हैं। सख्त तरीन सर्द मौसम में रास्तों को खुला रखना FWO की पेशेवराना सलाहियत, अनथक मेहनत और कौमी अज़्म का आगाज़ है। चंदा मामा इन्फ्लेक्शन, साल नौ का पहला सुपर मून कल दिखाई देगा। नए साल की तीसरी तारीख को पूरा चांद तुलू होगा और आसमान पर गैर मामूली तौर पर बड़ा दिखाई देगा। ये गुज़श्ता महीनों में नज़र आने वाले सुपर मून्स के सिलसिले का आखिरी चांद होगा। माहिरीन के मुताबिक चांद मामूल से तकरीबन 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन नज़र आ सकता है। चांद का मुकम्मल तरीन मरहला हफ्ते की दोपहर तकरीबन 3 बजे होगा। एक रात पहले भी ये आसमान पर एक बड़े और चमकदार गोले की सूरत में नुमाया तौर पर देखा जा सकेगा। जनवरी के इस चांद को मुख्तलिफ नामों वुल्फ मून, कोल्ड मून और हार्ड मून से जाना जाता है। उस्मान ख्वाजा ने कहा गुड बाय क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उस्मान ख्वाजा एशियन सीरीज़ का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। उस्मान ख्वाजा कैरियर के 88वें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करेंगे। बल्लेबाज ने 6000 से ज़ायद रन्स बना रखे हैं। और आज लहरी बहुत याद आए। सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी अल मारूफ लहरी का आज 97वां यौम पैदाइश। अदाकार लहरी का शुमार जनूबी एशिया के सबसे ज़्यादा मशहूर मज़ाह-निगारों में होता है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी किंग के तौर पर जाना जाता है। 4 दिहाइयों पर मुहित कैरियर में 225 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की। 1963 से 1982 तक बेहतरीन कॉमेडियन के लिए 12 निगार अवार्ड हासिल किए। पहली फिल्म अनोखी और आखिरी फिल्म धनक थी। अदाकार लहरी ने कभी लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं बोला।